दोस्तों अभी हम मध्य प्रदेश के धार जिले के अंतर्गत आने वाले माड़ोगढ़ के किले में हैं। माड़ोगढ़ का किला जो कलिंगा राय के लिए जाना जाता है, जहां पर ऊदल ने पहले 12 वर्ष की उम्र में ही पहला युद्ध लड़ा था। आज उसी किले पर हम आए हैं और ये रहा इसके जल महल का पूरा चित्रण। सामने आपको जो दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ पानी भरा हुआ है, ये है जल महल, जहां वो जल के बीचों बीच में बनाया गया। जहां की व्यवस्था को देखकर, 500 साल पुरानी टेक्निक को देखकर वैज्ञानिक भी हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई ये सब कुछ क्या है। चलिए इसके नजदीक चलकर यहाँ से हम दिखाते हैं आपको इस जल महल के उन हिस्सों को जहां पर बरसात के पानी को स्टोर कर दिया जाता था और स्विमिंग पूल बनाए गए थे हजारों साल पहले, जो आज भी एकदम से लग्जरी दिखाई पड़ते हैं। भाई ये तो थी उस समय के दरवाजे वगैरह, इस प्रकार से दरवाजों की बनावट और टोटल पत्थरों की बनावट। यहाँ से जैसे इस तरफ जाओगे तो ये जल महल के हिस्से हमें दिखाई पड़ रहे हैं। और यहाँ पर उस समय बैठक वगैरह हुआ करती थी, ये टोटल बरामदे दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अगर अंदर जाओगे ना तो ये देख लीजिए, ये राजा महाराजाओं की स्विमिंग पूल है, जहाँ पर बरसात का पानी स्टोर हुआ करता था। उस तरफ भी पानी भरा हुआ है और वो स्नान किया करते थे। और ये जल महल की टोटल इमारतें। वर्षों बाद जल महल के पास जैसे ही हम आए और हमने ये देखा टोटल हिस्सा, तो उस समय को हम कैसे भूल सकते हैं जब राजा महाराजा यहाँ पर बने इन गहरे गहरे स्विमिंग पूल में स्नान किया करते थे। हर तरफ मसाले जला करती थी, सुगंधित फूल इत्र आदि इनमें डाले जाया करते थे। आज इनके अंदर जाना मना है, लेकिन अंदर की जो झांकियां हैं उनको देखते हुए हम इस जल महल को पूरा बारीकी से देखना चाहते थे, क्योंकि इसके अंदर रहस्यों का एकदम पिटारा पसरा हुआ था, जो कहीं ना कहीं हमें एकदम से सोचने पर मजबूर कर रहा था कि भाई ये बिना सरिये सीमेंट के और वर्षों पहले राजा ने ये इमारतें क्यों बनवाई, और आखिरकार दोनों तरफ पानी क्यों भरा हुआ है। क्या है इन जल महलों का रहस्य। भाई ये जल महल जो है ना, इनके रहस्यों को समझना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उस तरफ ऐसे ऐसे महल बने हुए हैं जिनके रहस्य वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए, तो हम और आप तो हैं क्या। वैज्ञानिक भी बार बार अपना चक्कर लगाकर, अपने यंत्र लगाकर यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था ही कुछ ऐसी है, बनावट ही कुछ ऐसी है। ये जल महल को देखते हुए हम कपूर तालाब के नजदीक पहुंच गए और कपूर तालाब के नजदीक पहुंच करके बाकी के हिस्सों को देखने की कोशिश कर रहे थे। हर तरफ ये उस समय पार्क वगैरह हो या ना हो, लेकिन आज हमें दिखाई पड़ रहे थे। यहाँ से सीधे जैसे हम गए तो कपूर तालाब हमें आगे दिखाई पड़ा। कपूर तालाब के पास में ये था उस समय जानवरों को बांधने का तालाब, यानी तबेला जिसे कह सकते।